2004 में संसद का एक नया चेहरा, एक युवा नेता जिसे मीडिया ने कहा यंग एम्परर, लेकिन अगले 2 दशकों में यही चेहरा बना उपहास, आलोचना और राजनीतिक चुनौतियों का निशाना। और फिर 2024 में वही नेता भारत की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत का चेहरा बनकर लौट आया। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है। ये राहुल गांधी का कमबैक, एक 21 साल की पॉलिटिकल ओडिसी जिसमें जीत है, हार है और संघर्ष का नया जन्म है। 2004 अमेठी से पहली बार सांसद बने राहुल गांधी, एक युवा चेहरा जिन पर परिवार की लेगेसी का बोझ भी था और जनता की उम्मीदें भी। शुरुआत में उन्होंने लो प्रोफाइल रखी, लेकिन 2007 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने और यूथ कांग्रेस NSUI में संगठनात्मक सुधार की शुरुआत की। 2013 तक वे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। एक ऐसा दौर जब कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन अंदर से कमजोर हो रही थी। 2014 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हार, पार्टी सिर्फ 44 सीटों तक सिमट गई। लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा करते। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप से हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी या भर्तियाँ। राहुल गांधी अमेठी से तो जीते, लेकिन पप्पू के नाम से उनका मजाक उड़ने लगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। 2017 में वे पार्टी अध्यक्ष बने, मगर 2019 में अमेठी की हार ने उनकी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वायनाड से जीत ने राहत दी, लेकिन आलोचकों ने कह दिया राहुल गांधी का अब करियर खत्म हो गया है। लेकिन यही वो मोड़ था जहां राहुल गांधी ने बदला अपना रास्ता। संसद के AC कमरों से निकलकर सड़कों पर आए। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति, हर मुद्दे को लेकर सीधे जनता के बीच पहुंचे। फिर 2024 की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय और युवाओं के अधिकार की नई आवाज़। ये यात्राएं सिर्फ राजनीतिक इवेंट्स नहीं थीं, बल्कि राहुल की इमेज मेकओवर का सबसे बड़ा मौका थी। गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी फन इन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। मोदी मार्च 2023 सूरत की अदालत ने मानहानि के एक केस में राहुल को 2 साल की सजा दी और संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। आलोचक बोले अब राहुल का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और राहुल गांधी ने संसद में शानदार वापसी की।
ये सिर्फ एक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं थी, बल्कि उनके राजनीतिक संघर्ष और सहन शक्ति का प्रतीक बन गया। अब 2024 का चुनाव आया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने मिलकर 230 से ज़्यादा सीटें जीती। बीजेपी को पहली बार एलायंस पर निर्भर होना पड़ा। राहुल गांधी संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन बने और आक्रामक तेवर में नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, ए स्टनिंग कमबैक फॉर राहुल गांधी। वो नेता जिसे कभी हल्के में लिया गया था, अब मोदी सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती बन गया। 2025 में राहुल गांधी एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी अभियान के जरिए चुनावी ईमानदारी और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ उनकी बाइक रैली और रोड शो ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है। आज राहुल गांधी सिर्फ परिवार की वारिस नहीं, बल्कि एक रिवाइटलाइज्ड अपोजिशन लीडर के रूप में देखे जा रहे हैं, जो सीधे जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी का ये कमबैक सिर्फ एक व्यक्तित्व की कहानी नहीं, बल्कि भारत की राजनीति में बदलाव और लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का संकेत है। ये भारत के सबसे बड़े लीडर की डॉक्यूमेंट्री यही समाप्त होती है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।